ऐसी नारी शक्ति जिसने आपको जन्म दिया, जिसने भिक्षुओं को जन्म दिया, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने बुद्ध को जन्म दिया, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को जन्म दिया, ऐसी नारी शक्ति को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मैं नमन करता हूं। साथियों, कुछ बात जरूर कहना चाहूंगा और जरूरी भी है, और कुछ शब्दों को चुन के मैं बात कहूंगा। किताब का उद्घाटन है दोस्तों, शब्दों के भाई थोड़ा सा पीछे जाना भाई। जब कोई व्यक्ति शब्द कहता है और सुनने वाले व्यक्ति सुनते हैं तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं, भाव से भावनाएं पैदा होती है, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचार धारा पैदा होती है, और विचार धारा से समाज और देश का निर्माण होता है, और वो समाज और देश का निर्माण विचारों से होता है, क्योंकि शब्द ही शासन करता है। इसलिए कुछ शब्द, कुछ विचार जरूर आपके सामने रखूंगा। अच्छा लगे तो अपना लो, बुरा लगे तो जाने। इस पुस्तक में जो भिक्षुओं, महाथेरा, हमारे यहां पर सबसे सीनियर महाथेरा बैठे हुए ज्ञानवान भिक्षु, मैं उनको बहुत अभिनंदन करता हूं। शायद 20-25 साल से मैं उनसे कभी कभी थोड़े थोड़े शब्द सीखता हूं, थोड़ा सीखता हूं। हमारे बेटी की शादी भी मैं चाहे बनते भी आए हैं। इटावा के इतने सीनियर भिक्षु के ज्ञान को जो पहले हो जाना चाहिए थे, हम धन्यवाद करते हैं भंते जी, सुमेध भंते जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्य को डॉक्यूमेंट किया। इसलिए मैं भंते जी के सम्मान में उनको अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। एक बात और, भंते जी के सम्मान में कविता लिखी है। बहुत सारे लोग, जो काम करेगा उससे गलती भी हो सकती है, जो प्रोग्राम करेगा हो सकता कुछ कमियां भी रह जाए, तो जो काम करेगा उससे ही गलती होती है। गलतियों को छोड़ देना, जो अच्छी चीजें हो उनको एक्सेप्ट कर लेना, ये बात मैं कहना चाहता हूं। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई फक्र नहीं है, क्योंकि डरने का काम नहीं होना चाहिए। अभी विमोचन है, कोई बात नहीं, विमोचन मैं अगर भिक्षु संघ अगर मुझे इजाजत दे तो मैं सिर्फ इस पुस्तक का प्रश्न सामने का दिखा दूं, अगर इजाजत हो तो। इजाजत मिल गई है तो दिखाता हूं। यह पुस्तक है वो, इसमें पंचशील का झंडा है, इसमें धम्म चक्र है, इसमें जो धम्म चक्र पवत्तनाय का, इसमें अगर आप देखेंगे इसमें बोधि वृक्ष के पत्ते हैं, देखें, देखिए ना। तो जो अच्छी चीजें लगे इसमें अच्छी चीजें देखने की कोशिश करिए। हर चीज के कुछ अच्छे जरूर होते हैं, अच्छे संदर्भ में मिलते ना। इस किताब को एक चीज और कहना चाहूंगा, इस किताब में, इस किताब के कुछ शुरू होता है कहां से, ये धम्म का मार्ग है, और ये बोध गया में जो बुद्ध के जो पैर हैं, ये वो छपा हुआ है। इसमें से सिर्फ अच्छी चीजें लेना। दूसरा चैप्टर, इस इटावा की भूमि ऐसी भूमि है जो मान्यवर काशी राम साहब की भूमि है, कर्म भूमि है। तो इसमें शुरुआत है, क्या है? मान्यवर साहब का संदेश है। मैंने सम्राट अशोक के सपने का भारत देखा है, आपसे सहयोग मैं चाहता हूं। ऐसा संदेश है। आगे आप पढ़ेंगे तो जानेंगे त्रिशरण से, बाकी अंदर क्या पढ़ेंगे और वो अपने लेखक को विचार है। लेकिन मैं सिर्फ अच्छी चीजों पे फोकस करना चाहूंगा। निगेटिव तो बहुत लोग बोलते हैं, मैं उस पर नहीं करना चाहता। चौथी चीज,
इसमें चौथा चैप्टर 4 आर्य सत्यों से शुरू होता है। 4 आर्य सत्य। और 5वां चैप्टर आप समझ गए होंगे कि ये पंचशील से ही शुरू होता है। ये डिजाइनिंग काम भंते जी के सानिध्य में हुआ। 6वां चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत बड़ा संदेश है और मेरा ही संदेश है जो मैंने 2000 में कभी सेंटेंस बोला था। बच्चियों ने यहाँ संविधान के बारे में गीत गाया तो मेरा खुद का सेंटेंस है और उस सेंटेंस को मैं रिपीट करता हूं और वहां से शुरू होता है। भारतीय संविधान सिर्फ संविधान नहीं है, भारत के मूल निवासी बहुजनों की आजादी का लिखित दस्तावेज है और बौद्धों का धम्म ग्रंथ है। यहां से शुरू होता है। 7वां चैप्टर अब आप फिर समझ गए होंगे कि कहां से 7वां चैप्टर शुरू होगा। 7वां चैप्टर अत्य दीपो भाव, अपना दीपक स्वयं बने बुद्ध के संदेश से होता है। 8वां चैप्टर फिर आप जान गए होंगे। समय में थोड़ा तो 1 मिनट और ले लेता हूं। अष्टांगिक मार्ग से 8वां चैप्टर अष्टांगिक मार्ग और बुद्ध के 8 चक्रों से शुरू होता है। ये डिजाइनिंग वर्क में मेरी बेटी ने डिजाइन किया है, उसने वो यहाँ नहीं है तो ये उसने काफी मेहनत की है तो उसका मैं इसलिए नाम लेना चाहूंगा। 9वां चैप्टर फिर ये हाथी राजसत्ता का प्रतीक, हाथी राजसत्ता का प्रतीक और एकदम उत्थान शासन, यही बुद्ध का शासन है। तो वहां से शुरू होता है। आइए, यह बुद्ध का आदर्श मार्ग है, इस पर चलें। और 10वां चैप्टर आप समझ गए होंगे कहां से शुरू होता है। 10वां चैप्टर शुरू होता है 10 पारमिताओं से, जो बुद्धिस्ट हैं सभी जान गए होंगे इसलिए, लेकिन फिर भी मेरा फल है कि मैं वहीं से बस उतना ही दिखा दूं। बाकी आप 10 पारमिताएं, बुद्ध की 10 पारमिताएं यहां से शुरू है। समय मैंने काफी ले लिया, इतना समय मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं कुछ मत बोलो। क्यों ना बोले? हम भंते जी के सम्मान में भद्रा के बुद्ध विहार में क्यों नहीं बोले, उनके सम्मान में बोलेंगे। और ये मैं और भी चैप्टर ज्यादा नहीं मैं दिखा पाऊंगा, देखेंगे। लेकिन जो अंतिम चैप्टर 16वां चैप्टर है वो कविता मैंने भंते जी के सम्मान में लिखी है, वो तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। और मैं भिक्षुसंघ से परमिशन चाहता हूं कि आदरणीय महाथेरा शीलभद्र महाथेरा जी के सम्मान में कविता लिखी है तो वो कविता मैं पढ़ना चाहूंगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है भटना की धरती पर। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इटावा की धरती पर। क्यों महत्वपूर्ण है? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे हमारी मुलाकात हुई है। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से आपका जीवन बदल जाएगा। आज से आप स्वयं के मालिक बन जाएंगे, ऐसा भंते जी ने कहा। क्योंकि अगर आप सोचते हैं ऐसा जैसा मैं सोचता, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? यदि हाँ तो अवश्य आज से आपका जीवन बदल जाएगा। लोग जाग सकते हैं, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। ये संदेश इस कविता के थ्रू मैं देते हुए और आगे बढ़ाते हुए, बहुत लंबी कविता है। जब आज से क्यों बदल जाएगा? जब दोस्तों, जब आज के सुनहरे हर क्षण हर पल का शुक्रिया आपका है, क्योंकि जब मैं वह संदेश जब भंते भद्रशील महाथेरा का सुनाऊंगा, वह संदेश उन महान कार्यों को सुनाऊंगा
जो आज के दिन इटावा की सामाजिक धार्मिक क्रांति के इतिहास में हमारे इटावा के अग्नि भदंत शीलभद्र महाथेरों ने कहे थे। जब आप सुनोगे उनकी दास्तां, उनके महान इतिहास जो इतिहास के पन्नों में अभी तक दर्ज नहीं हुआ, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी नींद उड़ जाएगी, फिर आप उठ खड़े होंगे, फिर आप उठ खड़े होंगे, फिर आप खुद से जाग जाओगे, फिर आप और आगे काफी लंबी होंगे। यदि ऐसा हुआ, लास्ट कंक्लूड करता हूं, और यदि ऐसा हुआ कि आप भी जाग गए और चल पड़े भंते भद्रशील महाथेरा के रास्ते पर, तो फिर इतिहास जिस पथ पर भंते जी चले थे, कभी हमारे मार्गदर्शक भंते जी चले थे, तो फिर आपका जीवन बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। साथियों, एक संदेश देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये शायद इस बच्चे चंदन ने दिए होंगे कुछ लोगों ने इसको नोट वोट दे करके रख लिए होंगे। मिल गया आप लोगों को? ये नोट नहीं है। अब दोबारा उसको देखो, जरा उसके पीछे देखो। मैं यहाँ पे संदेश देता हूँ, मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं यहाँ संदेश देने आया हूँ। संदेश ये है, संगठन अनेक, संगठन अनेक, धर्म एक, संगठन अनेक, धर्म एक, धर्म एक तो बहुजन एक, दलित एक, निकाय बहुजन एक, और बहुजन एक तो समस्या अनेक, समस्या अनेक, कारण एक, कारण एक तो निवारण एक। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसको बाबा साहब कहते हैं। आइए हम सब लोग बुद्ध के धम्म में भंते शीलभद्र महाथेरा के जन्मदिन पर, इस अवसर पर अपने धम्म गुरु को वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और आगे हम प्रण लेते हैं। इस किताब में एक चीज और है, वो जरूर है लास्ट चैप्टर में, कि इसमें जितने इटावा में भिक्षु काम कर रहे हैं,